नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेरा नाम है एडवोकेट राजेंद्र सिंह। अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नोटरी पब्लिक कौन होता है और नोटरी पब्लिक कौन अपॉइंट हो सकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये वीडियो है, ये उन विद्यार्थियों के लिए काम का है जो या तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो भी कानून की पढ़ाई करें और जो लॉ प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाएं। आप अक्सर अपने नज़दीक की जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, वहाँ पर आप अपने किसी काम से या अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और जानकार के साथ जरूर गए होंगे कभी ना कभी, और आपने कोई डॉक्यूमेंट भी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में तो अक्सर बहुत सी ज़रूरत पड़ती है कि कोई इनकम का एफिडेविट बनवाना है या रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहीं बनवानी पड़ती है। तो ये विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो जाता है कि कोई एफिडेविट बनवाना है, उसको नोटरी से अटेस्ट करवा के लाना है स्कूल में या कॉलेज में, तब वो जमा होता है। तो ऐसी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ज़रूर ये प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि नोटरी कौन होते हैं और कौन लोग बन सकते हैं और क्या इनकी क्वालिफिकेशन होती है। क्या नोटरी और वकील एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न आप सभी के दिमाग में। इन सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अब ये सारी बातें बताएं उससे पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही कानूनी और कानून से संबंधित वीडियो समय समय पर इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो साथ में नोटिफिकेशन वाली ऑन को भी आप ऑन कर ले, तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और ऐसे कानूनी वीडियो आप समय से देख पाएंगे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी को प्राप्त कर पाएँ। और इससे अलग यदि कोई बात आपको पूरी समझनी है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक सारा का सारा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो उसमें ना तो पूरी बात जो बताने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आएगी और फिर आपका समय भी खराब होगा। और यदि आप इस बात के इच्छुक रहेंगे तो फिर दोबारा से वीडियो सर्च करना पड़ेगा, समय लगेगा, या कहीं से आप इधर उधर से पता करेंगे तो कोई बताएगा या नहीं बताएगा, इस बात का भी डाउट है मुझे। तो वीडियो सारा का सारा देखिए बिना स्किप के भी। हाँ, स्किप आप कर सकते हैं यदि आपको पता है कि जो ये बात हम चर्चा कर रहे हैं ये सारी आपकी जानकारी में है, तो आप बेशक स्किप कर दें। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नोटरी होता कौन है। तो कोई भी जो नोटरी होता है वो भी एक वकील ही होता है। कानून की पढ़ाई या लॉ की पढ़ाई, LLB जो कोर्स होता है वो उसे भी करना होता है और उसे भी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होती है एज ए एडवोकेट। तो फर्क नहीं होता है नोटरी में और एडवोकेट में। एक एडवोकेट भी नोटरी होता है। उसमें वो नोटरी कैसे बनता है ये एक अलग जानने की बात है। तो कोई नोटरी, भारत में जो नोटरी एक्ट बनाया गया है उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो विधि मंत्रालय होता है, लॉ डिपार्टमेंट, उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं हर स्टेट वाइज। इसके अलावा
जो स्टेट होते हैं वो भी अपने नोटरी पब्लिक अपॉइंट करती है। लेकिन हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत सरकार के जो नोटरी होते हैं वो कौन अपॉइंट होते हैं और कैसे होते हैं। तो जहाँ भी नोटरी पब्लिक की बात आए, आप भारत सरकार के नोटरी पब्लिक समझे की बात करें। तो ये जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट बार काउंसिल है, और प्रैक्टिस करते हुए उसे 10 साल का एक्सपीरियंस एक एडवोकेट के पास होना चाहिए नोटरी रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने आप को। 10 साल की प्रैक्टिस होने के बाद जो डिपार्टमेंट होता है विधि मंत्रालय भारत सरकार का, वहाँ पर अप्लाई करना होता है अपने एक्सपीरियंस, अपने जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है उन सारी क्वालिफिकेशन के साथ। तो जनरल जो कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन का और महिलाओं का कुछ अलग से उसमें कोटा निर्धारित होता है, तो हम बात कर रहे हैं पहले तो कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जनरल आप किस हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है वकालत करते हुए, ये बात समझने की है। और इसके अलावा यदि जो एप्लीकेंट है या जो एडवोकेट है और नोटरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो यदि औरत है तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस का समय है वो 7 साल निर्धारित किया गया है, 3 साल की छूट दी गई है। और इसके साथ ही जो ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी 7 साल का समय एक्सपीरियंस का इसमें मांगा जाता है, 3 साल की इन्हें भी छूट दी जाती है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जनरल जो एप्लीकेंट होते हैं उनके लिए 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट, और जो वोमेन और ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 7 साल का एडवोकेट वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे आवेदनों पर एप्लीकेंट के इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू के बाद अपॉइंट किया जाता है नोटरी, और तब उन्हें अपना नोटरी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, और इस प्रकार जो नोटरी अपॉइंट होते हैं वो नोटरी का काम कर सकते हैं। अब इसमें व्यवसाय या जॉब के स्कोप क्या होते हैं, तो कोई भी शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनकी फीस निर्धारित होती है। तो ऐसे नोटरी जब आपके शपथ पत्र सत्यापित करते हैं तो आपसे जो नोटरी एक्ट का जो नियम है उसके अनुसार फीस चार्ज करते हैं। अब उनकी फ़ीस क्या होती है नोटरी की, तो ये वीडियो भी हमने अपने चैनल पर बनाया हुआ है पहले ही, तो आपको उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन पर भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये तो फीस की बात हो गई। और इसी प्रकार से कोई भी ज़मीन के लेने देने का एग्रीमेंट या कोई चल और अचल संपत्ति बेची जाती है उनके संबंध में जो लिखा पढ़ी होती है उस सब में एक नोटरी की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ ही जो नोटरी के साथ साथ काम करते हुए एडवोकेट का काम तो वो वकील साथ ही कर ही सकता है। तो इस प्रकार से एक जो नोटरी होता है वो वकील ही होता है, और वो नोटरी बनने के बाद जो नोटरी एक्ट के अंतर्गत जो काम दिए गए हैं वो एक्स्ट्रा कर सकता है। तो ये जानकारी थी नोटरी के संबंध में कि कौन बनता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है और क्या उसका काम होता है। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि आप चाहते हैं कि आप भी एडवोकेट के साथ साथ नोटरी की प्रैक्टिस करें, तो इस हिसाब से आप अपनी वकालत का जो समय है, जो एक्सपीरियंस का, वो पूरा करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसे अपना करियर के रूप में देख सकते हैं, और विधि व्यवसाय की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी जानकारी ज़रूरी है। और यदि आप आम पब्लिक हैं तो भी ये जानकारी आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी कार्यालय, कोर्ट कचहरी, यहाँ सब जो आम पब्लिक होती है
उनका जरूर किसी ना किसी संबंध में नाता जुड़ा रहता है। तो वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, देखते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद आप सभी का।